हम सभी अब केवल तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु मिलन का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। तैयार हैं सभी? तैयार हैं? बहुत एकाग्र होंगे और ये मिलन रोज किया करेंगे। जो श्रेष्ठ योगी हैं वे इस मिलन को जब चाहे कर सकेंगे और सभी को रोज सवेरे और सोने से पहले बाबा से मिलन अवश्य करना है। इस वर्ष को बाबा ने वरदान दिया है। एक चीज बहुत भाई बहनें अनुभव कर रहे हैं और आगे चलकर ये अनुभव बढ़ते ही जाएंगे कि बाबा की मदद के अनुभव 10 गुने, 20, 50, 100 गुने होते जाएंगे। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बाबा हमें उड़ा ले जाएगा। ये बहुतों को अनुभव हो रहे हैं, बाकी सभी को ये अनुभव करने हैं। कुछ चीजें हम मुरलियों में कुछ दिन से रोज सुन रहे हैं। देही अभिमानी बनना एक लंबी यात्रा है, लेकिन सिंपल प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस हम यहीं से शुरू करते हैं। ये यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। पहला अभ्यास। और इसमें कई अभ्यास और बहुत सारे हैं। हम इन सभी अभ्यासों को मनोरंजन बनाएंगे, क्योंकि योग सबसे सरल परंतु सबसे गुह्य विद्या है। और जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते उसके लिए ये अति कठिन हो जाता है, क्योंकि मन भटकता है, बुद्धि स्वच्छ नहीं रहती है, तो कठिनाई पैदा होती है। तो इसको हम मनोरंजन भी बनाएंगे। मनोरंजन का अर्थ है इस ढंग से भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे ताकि मन आनंदित स्थिति में रहे। विशेष प्रैक्टिस जो हमें बहुत अच्छे अनुभव कराएगी, आत्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करना, देखना। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं, बहुत महान और बहुत शक्तिशाली हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। सभी आत्माभिमानी की साधना पर बहुत ध्यान देंगे। अगर कर्म करते हुए हम आत्माभिमानी और साथ में स्वमान की प्रैक्टिस करते रहें, दो बहुत बड़े फायदे होंगे। कर्म का इफेक्ट हम पर नहीं आएगा। सारा दिन कर्म करने के बाद भी ये आभास होगा मानो हमने कुछ नहीं किया। निर्लिप्त स्थिति रहेगी। और दूसरा, कर्मों में बहुत ज्यादा सरलता और सफलता का अनुभव होगा। तो हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस को। अपने को बहुत तेजस्वी आत्मा देखेंगे। एक संकल्प
के साथ आत्मा देखें अपने को। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, राजा हूं। बहुत शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। स्वीकार करते हुए अपने इस तेजस्वी स्वरूप को निहारें। राजा बनकर बैठ जाएं सिंहासन पर। मुझसे बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। ये हमारी बार बार की प्रैक्टिस हमें देह से डिटैच करती जाएगी और आत्मा के सातों गुण जीवन में समाते जाएंगे। हम आत्माएं हैं, हम में वो सातों क्वालिटीज हैं, पर विकारों की लेयर्स ने उनको दबा दिया है। बहुत सुंदर विधि अपनाएंगे सभी भाई बहनें। 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट रात को 2 प्रैक्टिसेस के लिए देंगे। सवेरे आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस और रात को सोने से पहले स्वमान की प्रैक्टिस। मैं थोड़ी सी विधि आपके सामने रख रहा हूं। अपने को आत्मा देखते हुए 10 मिनट कैसे अभ्यास करेंगे सोल कॉन्शियस होने का? अपने को आत्मा देखते हुए, स्वीकार करते हुए संकल्प करेंगे, मैं आत्मा शांत हूं। स्वीकार करेंगे, केवल रटेंगे नहीं सातों गुणों को। एक एक गुण पर एक एक मिनट अनुभव और अभ्यास करेंगे। ये सत्य है कि मैं शांत हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान से भरपूर हूं, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हूं। सातों गुणों को 7 मिनट में इस तरह 10 मिनट तक बिल्कुल क्लियर फीलिंग, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। 10 मिनट रोज देंगे। ये 10 मिनट की साधना हमारे जीवन को महान बनाने के लिए, पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बिल्कुल सहज और परम सहयोगी होगी। ज्ञान के बारे में मैं आपको एक चीज कह दूं, बहुत ब्रीफली, बहुत संक्षेप में। बाबा का ज्ञान हम सभी को मिल चुका है। ये संपूर्ण ज्ञान, सारे संसार के ज्ञान को इकट्ठा करो, सब सब्जेक्ट्स के ज्ञान को इकट्ठा करें तो भी बाबा के ज्ञान के समक्ष वो अधूरा और फीका रह जाएगा। ज्ञानी आत्मा वही है
अटेंशन से सुन लेंगे। हम सभी ज्ञानी बैठे हैं। ज्ञानी आत्मा वही है जो अपने चित्त को शांत करना सीख ले। ज्ञान के बल से, ड्रामा के ज्ञान के बल से, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान के प्रकाश से चित्त को शांत, चिंताओं को समाप्त, कोई परेशानी नहीं। ये है सच्चा ज्ञान। अगर ज्ञानी आत्मा, जिन्हें ये पता है मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मरती नहीं, अगर ज्ञानी आत्मा मृत्यु के भय से भयभीत है तो ज्ञानी नहीं है। जिन्हें भगवान साथ दे रहा है, यदि वे चिंताओं की अग्नि में जल रहे हैं तो वे ज्ञानी नहीं हैं। इसलिए अपने ज्ञान को चिंतन के द्वारा अपनी बुद्धि में समाते चलेंगे तो ज्ञान हमें निश्चिंत, निसंकल्प, निर्भय, निर्विकारी बनाता रहेगा। शाम को स्वमान के लिए 10 मिनट देने हैं। मैं आपको एक सिंपल सी विधि बता रहा हूं। स्वमान बहुत बड़ी चीज है हमारी साधनाओं में, आत्माभिमानी होने में, हमारे विचारों को महान बनाने के लिए, हमें हायर कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए स्वमान। स्वमान की 10 पॉइंट्स आप लिख लेंगे जो आपको प्रिय लगती हों, और एक एक को एक एक मिनट देकर अपने अंतर विवेक में समाएंगे। उदाहरण, एक ही उदाहरण दे रहा हूं। हमारा पहला स्वमान है, मैं एक महान आत्मा हूं। इसे आप कागज पे लिखें। अब 3-4 बार इसको अपने अंदर जाने देंगे, रिपीट करेंगे। कैसे? ये सत्य है कि मैं महान हूं। ऐसे पढ़ेंगे, स्वीकार कराएंगे अपने अंतर चित्त को। सबकॉन्शियस माइंड इसे समाने लगे। मैंने 2 युग देव स्वरूप में व्यतीत किए। यही सत्य है कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। फिर पढ़ेंगे, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो। यही सत्य है, परम सत्य है कि मैं महान हूं। अंदर जाने लगेगा और महानताएं जागृत होने लगेंगी, और जिस स्वरूप में हम रहेंगे उसी स्वरूप में संसार हमें देखेगा। जो स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे पीछे चलता है। आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा कि हमारा समाज, हमारे परिवार वाले या कोई और हमें सम्मान नहीं देते। आपको सम्मान देने के लिए लोग तरसते रहेंगे। तो चलें फिर से हम आत्माभिमानी की एक प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। फिर से बैठें अपने अपने सिंहासन पर। मैं परम पवित्र आत्मा। दूसरा स्वमान भी ले सकते हैं, मैं पवित्रता का सूर्य। मस्तक सिंहासन पर।
स्वीकार करते हुए संकल्प करें, मेरी मूल नेचर संपूर्ण पवित्रता है। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मेरे मस्तिष्क में फैल रही हैं, फिर पूरे शरीर में फैल रही हैं, फिर चारों ओर दूर दूर तक फैल रही हैं। स्वीकार करें, मैं परम पवित्र हूँ, परम पूज्य हूँ। पवित्रता मेरा श्रृंगार है, प्योरिटी मेरी पर्सनालिटी है। मैं परम पवित्र हूँ। ओम शांति। तीन बातें मुझे आपके समक्ष रखनी हैं, तीव्र पुरुषार्थियों के लिए भी, जो कम समय से ज्ञान में हैं, पहली बार आए हैं, उनके लिए भी। बाबा हमारा साथी है, उसे अपना साथी स्वीकार कर लें और इस स्मृति को बढ़ाते चलें कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो वो साथ रहने लगेंगे। इस रहस्य को भूलेंगे नहीं। स्मृति ही हमारी स्थिति का निर्माण करती है। हमें स्मृति है, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो वो साथ है। तो साथी बनाएंगे उसको। भगवान साथ, याद रखेंगे स्लोगन, बाबा साथ तो रास्ता साफ, सभी विघ्न बाधाएं नष्ट। जो रास्ते में माया की बाधाएं हैं, जो रास्ते में बंधनों की बाधाएं हैं, जो रास्ते में अनेक अनचाही बाधाएं हैं, वे सभी साफ हो जाएंगी। याद करें सभी पांडवों की कहानी, जो हम सब की कहानी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या कहा था जब मांगने गए दुर्योधन और अर्जुन दोनों मदद? दुर्योधन ने सेनाएं ले ली और अर्जुन ने कहा, बस आप हमारे साथ आ जाओ, युद्ध हम करेंगे, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं। जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने की आपको जरूरत नहीं, आप केवल हमारे साथी बन जाओ। हम भी बाबा को ऐसे ही कह दें, कर्म हम करेंगे, माया से युद्ध हमारा है, आप केवल हमारे साथी बन जाओ। और जहां भगवान साथी है, जहां भगवान साथी है, वहीं विजय है। रास्ता साफ है, उसकी गाइडेंस है। महाभारत अगर आप जानते हो, मैं आपको दो उदाहरण दूं,
अर्जुन को जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई चक्रव्यूह में, उससे एक दिन पहले दूसरे सेना ने दूर चैलेंज किया कि अर्जुन अकेला हमसे लड़ने आए। ये प्लान था द्रोणाचार्य का कि अर्जुन को हटा दिया गया युद्ध क्षेत्र से तो पांडव हार जाएंगे, चक्रव्यूह में नष्ट हो जाएंगे। तब भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को राय दी थी कि ये जरूरी नहीं है तुम उनके चैलेंज को स्वीकार करो, ये अहंकार है। लेकिन अर्जुन ने माना नहीं कि नहीं, क्षत्रिय का धर्म है चैलेंज को स्वीकार करना, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भीम और दुर्योधन का जब अंत में युद्ध हो रहा है, भीम ने श्री कृष्ण की राय पर ध्यान दिया कि जांग पर मारो, विजय हो गई। हमें भी रोज बाबा की श्रीमत मुरलियों से मिलती है, उसकी श्रीमत को याद करना भी उसका साथ है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से आज कहूंगा कि बाबा को अपना दोस्त बनाकर जाएं यहां से। वो तैयार है हमारा दोस्त बनने के लिए, और अगर भगवान हमारा दोस्त बन जाए तो सोच लें क्या क्या हो जाएगा। सच्चा दोस्त है वो हमारा। अब बोलो, बनाएंगे? हाथ उठाकर बताओ, बनाएंगे? बनाने में और कुछ नहीं करना है, केवल स्वीकार। वो हमारा परम पिता, देखो आज भी बाबा की मुरली में था, सन्यासी घर छोड़ के पवित्र बनते हैं। आजकल तो वो भी नहीं बनते। बाबा हमें घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनाता है। बाबा ने कहा क्योंकि तुम्हारे साथ परम पिता परमात्मा की शक्ति है, उसकी मदद मिल रही है, तो वो हमारा सच्चा दोस्त है। बस इतना ही करना है। दोस्ती जोड़ने के बाद संबंधों को निभाना आना चाहिए, और संबंध तब निभाए जाते हैं जब हम उसे मदद करें तो वो हमें मदद करेंगे। जो वो कहे वो हम करें तो हम जो कहेंगे वो भी करेगा। यही संगम युग को वरदान है। इसलिए बाबा को अपना साथी बना लो, खुदा दोस्त के रूप में। जीवन की यात्रा आनंद से भरपूर हो जाएगी। दोस्त केवल स्मृति तक नहीं, इसका नशा हो जाए और प्रैक्टिकल रोज उसकी मदद लेने लगे। आप उसका आह्वान करें, खुदा दोस्त आ जाओ। और इसकी बहुत बड़ी सफलता हमें अब से यदि प्रारंभ होती है तो आने वाले विनाश काल में ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। बाबा को हम बस कहेंगे कि आ जाओ, और बाबा आ जाएंगे। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, आपने सुना हो, आप बाजार में गए हैं, बहुत भीड़ है, किसी ने अफवाह कर दी कि बम रख दिया गया है, बाजार में भागदड़ मच जाती है। आपको भागने की जरूरत नहीं, बाबा को बुला लो, आ जाओ, खड़े हो जाओ आप वहां, भागो ही नहीं। क्या होगा? जब तक आप वहां रहेंगे बम फटेगा ही नहीं। जब सब निकल जाएं तब आप मस्ती से फरिश्तों की तरह वहां से आगे बढ़ना। लोगों को पता चल जाएगा यहाँ ये फरिश्ता है जिसके कारण हजारों लोग बच गए हैं। ये बहुत बड़े चमत्कारिक मदद के अनुभव आने वाले समय में होंगे। इसलिए भगवान हमारा साथी है। दो गीत हैं हमारे, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ये दोनों याद कर लो, पहली दूसरी लाइन।
और गाते रहा करना रोज, पक्का हो जाए भगवान हमारा साथी है। चले अब हम उसको बुलाएंगे और ये मिलन की विधि रोज अपनाएंगे। ले चले बुद्धि को परम धाम, महाज्योति हमारे प्राणेश्वर सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त प्यार से निमंत्रण देंगे। हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे आह्वान पर निराकार शिव बाबा नीचे उतरने लगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में सूक्ष्म लोक में विजुअलाइज करें उन्हें, देखें उनको। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से दोनों बहुत बहुत तेजस्वी फरिश्ता नीचे आ गए हमारे सम्मुख। सभी अपने अपने सामने देखें बाप दादा को। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। कोई भी ये नहीं सोचें कि बाबा नहीं आ रहे हैं। बाबा की उपस्थिति अब आप महसूस करेंगे। हमारा बाबा से बहुत प्यार है, उसका तो हमसे करोड़ों गुना ज्यादा है। साकार में बाबा पूछा करते थे, तुम्हारा मेरे से ज्यादा प्यार है या मेरा तुमसे? वो है प्यार का सागर, उसके प्यार की तो क्या तुलना, अनकंडीशनल लव है उसका। तो बाबा हमें भिन्न भिन्न तरह के अनुभव कराएंगे और उसके इस महावाक्य को सभी याद रखेंगे। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप न आए, ये हो नहीं सकता। जब बुलाएंगे वो उपस्थित। अब तो हमारा उससे सीधा नाता है। बस प्यार और भावनाओं की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं बहुतों के लिए एक छोटे से अनुभव की बात कह देता हूं। मैंने बहुत समय से किया है और बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस, सुंदर सरल अनुभव। शरीर में कुछ भी आता है, मैं बाबा को कहता हूं, तुम मेरे सुप्रीम सर्जन हो, अब तुम्हें करना है सब कुछ। और मैं बहुत जल्दी देखता हूं, कभी कभी तो एक दिन में, कभी कभी उसी दिन, कि बाबा किसी को भेजता है
और वो मुझे ठीक करता है। आप सब भी उसे अपना सुप्रीम सर्जन भी बना लें। खुदा दोस्त और सुप्रीम सर्जन, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। ये जीवन अनुभवों की खान बन जाएगा। दूसरी बात मुझे आपको याद दिलानी है, सभी आत्माएं ध्यान से सुनेंगे अब, अपने सभी सूक्ष्म और स्थूल बंधनों को समाप्त करते चलें। अब हमें मुक्त होना है। देखो बाबा मुरलियों में एक बात कहा करते हैं, सतयुग में मृत्यु शब्द नहीं होता। अब शरीर तो आत्मा छोड़ेगी ही, यहां मृत्यु एक संघर्ष है। इधर बंधन खींचते हैं, उधर जहां जाना है वो खींचता है। मृत्यु का समय हो जाता है, आत्मा देह से निकलना चाहती है, लेकिन देह का बंधन, संबंधियों का बंधन, कर्म भोग का बंधन, संस्कारों का बंधन आत्मा को पकड़ लेता है। इसलिए मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है। हम बंधनों से मुक्त होकर स्वयं को अभी से मुक्त स्थिति के अनुभव में ले चलें, ताकि जो बाबा एक सुंदर बात हमेशा कहते हैं, ऐसा अभ्यास करो कि अंत में एक बाप के सिवाय कुछ याद ना आए। ये छोटी बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कह गए हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरण नहीं पाही। जन्म जन्म ऋषि मुनियों ने पुरुषार्थ किया, तपस्या की कि अंत में एक की याद रहे, लेकिन नहीं कर पाए। हम सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त करें। किसी के पास सूक्ष्म बंधन हो सकता है, किसी संस्कार का बंधन, किसी मैंपन का बंधन, काम क्रोध का बंधन, संबंधों का बंधन, देह की बीमारियों का बंधन। सबसे मुक्त होकर हम मुक्त अवस्था में रहना सीखें। मुझे याद आ गया और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अभी 2-3 दिन पहले बाबा कह रहे थे मुरली में, काम और क्रोध को जीतना बहुत कठिन है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इस बात को सुनकर हल्के हो जाएं कि कठिन है तो चलने दें। गीता में भी है, 3 अध्याय में ही है, हे अर्जुन, जो योगी काम और क्रोध के वेग को रोकने में, सहन करने में सक्षम है, वही सच्चा योगी है। लेकिन हम सभी ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न विजयी रतन याद रखेंगे, कल्प कल्प माया को जीतने वाले बहुत शक्तिशाली हैं। हम सभी काम क्रोध से अधिक शक्तिशाली हैं, ये भूलना नहीं है। हम अधिक पावरफुल हैं, काम क्रोध पावरफुल नहीं है, क्योंकि इस समय हमें भगवान साथ दे रहे हैं। अपने संकल्पों में पावर भरें, सर्वशक्तिवान की शक्तियां स्वयं में समाते चलें और सूक्ष्म बंधनों पे ध्यान देना है। अब अगर अपने को बांधते चले गए, चाहे सेवाओं में भी बांध रहे हों, ये कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस सभी भाई बहनों के समक्ष है। प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कर्म करने से पहले रोज प्रैक्टिस करनी है। 5-7 कर्म हम रोज करते हैं। कर्म करने से पहले बाबा करन करावन हार मेरे साथ है, इस स्मृति से शुरू करेंगे और कर्म समाप्ति पर अपने कर्म को, और जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, बुद्धिमान बैठे हैं, समझ लें कर्म करने पर, कर्म समाप्ति पर
अपने कर्म को और कर्म के परिणाम को भी बाबा को अर्पित कर दें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने बहुत पुण्य का काम किया हो, आज 10, 20, 50 लोगों को खुशी बांटी हो, ये पुण्य हुआ। इसको बाबा को समर्पित कर दें और जो इस पुण्य का फल हमें मिलने वाला है उसको भी विश्व सेवा में समर्पित कर दें बाबा को कह के, तो ये बहुत बड़ा सेवा का स्वरूप होगा। और इससे सेवा हमारे लिए बंधन भी नहीं बनेगी और सेवा की सफलता 100 गुना ज्यादा होने लगेगी। मैंपन से हम मुक्त होते चलेंगे। अब फिर से हम मिलन करेंगे बाबा से, लेकिन मिलन करेंगे सूक्ष्म लोक में जाकर, और ये आपको रोज कम से कम एक बार अवश्य करना है, कम से कम एक बार। अब 1 सेकंड में अपने को महसूस करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, बहुत आकर्षक, परम आनंद से भरपूर वातावरण, बंधन मुक्त। मैं फरिश्ता हूं। अब अपने सामने देखें बाप दादा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। उनके नैनों से लाइट माइट के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। जी भर के दृष्टि ले लें। अब बाबा ने मस्तक पर तिलक दिया और वरदान दिए, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव। स्वीकार कर लें। माया जीत भव। विघ्न विनाशक भव। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और उनके हाथ से बहुत सुख देने वाली, शीतल करने वाली किरणें मुझ में समाने लगी। मेरे अंग अंग शीतल हो रहे हैं।
कर्मेंद्रियां शांत और शीतल। बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम मेरे नैनों के नूर हो। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। खुदा दोस्त सामने है। हमने बाबा के हाथ से हाथ मिलाया, बहुत प्यार से दो दोस्त मिल रहे हैं। बाबा ने मुझे गले से लगा लिया है। मेरे रोग शोक हर लिए। दो सच्चे दोस्तों का ये मिलन। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया, प्यार से हाथ घुमा रहे हैं। और हम वापिस बाबा से इस तरह रास भी करें, बातें करें, शुक्रिया करें, प्यार से भर दें अपने चित्त को, अपने भाग्य को सराहें। एक बार ये सुंदर अनुभूति आत्मा को फुल्ली चार्ज कर देगी। हम ईश्वरीय सुखों से भरपूर होंगे अच्छी तरह से। एक बार अब मैं इस क्लास की लास्ट बात आपको कहना चाहता हूं, जो बड़ी सुंदर है, सूक्ष्म है। इस संसार में आपसी व्यवहार के कारण, दूसरे लोगों के बुरे शब्द सुनने के कारण, कोई अपमान करता है उसके कारण बहुतों की स्थिति बिगड़ती है। और मनुष्य सदा दूसरे को दोष देता है कि ये व्यक्ति मुझे सुख से नहीं रहने देता, ये व्यक्ति न हो तो हमारे घर में बहुत शांति हो जाए, ये व्यक्ति मुझे जीवन भर अपमानित करता आया है, मैं इससे बहुत दुखी हूं। इस तरह की शिकायतें हमारी दूसरों की ओर नजर ये बदल जाएं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं। याद रखेंगे आज से
दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना लें। कैसे? उनकी कमजोरी है कि वो आप पर गुस्सा करते हैं, उनकी कमजोरी है कि वो आपको बुरे वचन बोलते हैं, आपका अनादर करते हैं। आप अपनी स्थिति को ज्ञान के बल से, योग के बल से, श्रेष्ठ संकल्पों के बल से ऐसा बना दें कि उनकी इन चीजों का असर पड़े ही नहीं। वो गुस्सा करते रहें, आप अंदर में शीतल रहें। वो अपमान करते रहें, आप स्वमान में स्थित हो जाएं। वो बुरे वचन बोलते रहें, आपको बाबा के अमृत समान वचन याद आते रहें, तो उनकी कमजोरी आपकी शक्ति बन जाएगी। मैं समझता हूं सभी ने समझ लिया होगा। कोई आकर कहते हैं, ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। मैं उनकी बात तो सुनता हूं, कहीं कहीं तो उन्हें कहना पड़ता है, भाई अच्छा ऐसे रहो ऐसे रहो। लेकिन असली बात यह है, वो व्यक्ति परेशान करता है, पर परेशान तो हम होते हैं ना। तो हमारी भी तो कमजोरी है। क्यों ना हम ऐसे बन जाएं कि दूसरा व्यक्ति हमें परेशान करते करते खुद परेशान हो जाए कि ये तो परेशान होते ही नहीं। इज इट पॉसिबल? ये भी तो संभव है। हम अपना स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊंचा उठा दें कि दूसरे के शब्द कानों से ही बाहर निकल जाएं, इधर से जाएं ही नहीं, जो ब्रेन को इफेक्ट करें। अपने संकल्पों को पावरफुल बना देना है। चैलेंज कर सकते हैं हम सभी। कोई मनुष्य हमारी स्थिति को बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। हमारे साथ सर्वशक्तिवान है। तो दूसरों की कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी। वो कमजोर रह जाएंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सहन करता है, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार पर रिएक्ट नहीं करता, जो व्यक्ति अपने को ही देखकर अपने को महान बना देता है, वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। इसलिए दूसरे क्या करते हैं इस पे न ध्यान देकर मुझे क्या करना है। आपके घरों में परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति आपके पीछे ही पड़ा हो, आपको कष्ट दे रहा हो, आपसे हिसाब किताब लेने ही आया हो। आप अपनी स्थिति को अगर ठीक करना सीख लें तो स्वस्थिति श्रेष्ठ, परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। आज के दिन सभी भाई बहनें बाबा को उपस्थित देखते हुए कोई श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, मुझे आज से ये अवश्य करना है। और आप अनुभव करेंगे कि बाबा ने उस पर स्टैंप लगा दी, तथास्तु। कोई श्रेष्ठ संकल्प मन में कर लें, अपने को बदलने का, अपने को शक्तिशाली बनाने का, अपने किसी संस्कार में परिवर्तन लाने का, या आज अपनी किसी कमजोरी को बाबा पर अर्पित करें सच्चे मन से। अब बाबा हमारी सभी कमजोरियां हरने के लिए तैयार बैठा है। वो तो आया ही हमें परफेक्ट बनाने हैं। बाबा कहा करते थे, मैं सोचता था तब बाबा की मुरलियां चलती थी, तुम्हें बाप समान बनना है, बाप आए हैं तुम्हें अपने जैसा बनाने। मैं सोचता था आप भी सोचेंगे, भगवान हमें बहुत महान बना देना चाहता है। जो श्रेष्ठ इच्छा उसके मन में है, क्या वैसी श्रेष्ठ इच्छा हमारे मन में भी है? यदि दोनों की श्रेष्ठ कामनाएं समान हो जाएं तो मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाएगा। तो जो श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना बाबा के अंदर हमारे लिए है,
वही हम अपने लिए भी धारण करें। पुरुषार्थ में प्रतिदिन थोड़ा समय एकांत का लेकर अपने से बातें अवश्य करनी है। और मैं ये भी ध्यान दिला दूं, बाबा ने जो दो विशेष बात कही, मतभेद दूर करना है, जरूर यहां क्लास हुई होंगी, और अमृत वेले को पावरफुल करना है। एक को पकड़ लें, अमृत वेले को पावरफुल करना है, तो मतभेद स्वतः ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि मतभेद मैंपन से शुरू होते हैं, अहंकार से शुरू होते हैं, कामनाओं से शुरू होते हैं। यदि हम सवेरे सवेरे बहुत सुख लेने लगे, परमात्म सुख, तो इस संसार की ये सब बातें हमें फीकी लगेंगी, छोटी लगेंगी, सारहीन लगेंगी, और हम उस स्पिरिचुअल प्राप्ति में संलग्न हो जाएंगे। स्टॉक रखने की बात है, कई लोगों ने सोच लिया है कि पानी भी 1 साल का रखना, हमें इसकी जरूरत नहीं। मैं तो बल्कि आप सबको ये कहूंगा, हर गृहस्थी अपने घर में स्टॉक तो रखता ही है, अन्न दालो चावल का। मैं कहूंगा अपने अंदर ईश्वरीय खजानों का इतना भंडार भर लें, 1 साल नहीं, 5000 साल तक चलता रहे। जिसके पास अलौकिक खजाने भरपूर होंगे, उसे स्थूल चीजों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रकृति दासी होकर सब कुछ प्रदान करती रहेगी। अब हम प्रभु मिलन का अनुभव ऐसा ही आप करेंगे अब से, और तब तक जब तक आज यहां बैठे हैं हम, बाबा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। कभी हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे, कभी उसको बुलाएंगे।